हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 5 का सोशल स्टडी का लेसन 1 जो है ग्लोब एंड मैप्स। इस लेसन में आप देखेंगे ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होते हैं, एटलस किसे कहते हैं, हमारी कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं और स्केल का मतलब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले globe. A globe is a model of earth which give us fairly accurate idea about the earth's surface. On a globe we can see the shape and location of the continent, ocean and seas. ग्लोब जो है वो हमारी पृथ्वी का एक मॉडल है जिसमें हम पूरी एक्यूरेसी के साथ ये देख सकते हैं कि हमारे अर्थ के कितने सरफेस में, कौन से सरफेस में क्या है, कि उस सरफेस का या उस जगह का शेप कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, समुद्र कौन सा है और महासागर कौन से हैं। वी कैन सी हाफ ऑफ द ग्लोब एट ए टाइम। एक बार में हम आधा ग्लोब ही देख सकते हैं। अ ग्लोब इज यूजफुल मेनली टू लर्न द फीचर्स ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है उसकी सहायता से हम अर्थ के पूरे फीचर्स को आसानी से समझ सकते हैं। ग्लोब इट हैज़ लिमिटेशंस, दे आर, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या क्या हैं। ए ग्लोब डज नॉट गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ये हमको पूरी जानकारी नहीं देता है। ए ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी बिकॉज इट ऑक्यूपाइज ए लॉट ऑफ स्पेस। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि वो जगह ज़्यादा घेरता है। ए स्पेसिफिक एरिया कैन नॉट बी एनलार्ज्ड ऑन ए ग्लोब, और ग्लोब में किसी भी क्षेत्र को हम बड़ा करके नहीं देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैप्स क्या होते हैं। मैप्स आर 2 डायमेंशनल, ये द्विआयामी प्रदर्शन होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन द फ्लैट सरफेस, सीधे सीधे फ्लैट सरफेस पे होते हैं। वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, सिटीज़ एंड नेबरहुड्स। हम अपने आस पड़ोस के देश के, पूरे महाद्वीप के सब जगह के नक्शों को बना सकते हैं। वी कैन गेट मोर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थ्रू मैप्स। मैप की सहायता से हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी एनलार्ज्ड, छोटे से छोटी जगह को हम बड़ा करके भी देख सकते हैं। शोन ऑन ए मैप, वी कैन ड्रॉ ए मैप indicate mountain, rivers, population, crop, wildlife, forest and minerals. A map has its 2 own limitations. मैप में हम माउंटेन, नदियाँ, पॉपुलेशन, फसल, जंगल, पहाड़, मिनरल सब कुछ दिखा सकते हैं। द अर्थ स्फेरिकल शेप कैन नॉट बी शोन accurately on a flat surface and map distort the shape and size of the landforms. तो ये देख रहे हैं आप, इसमें आप मैप देख रहे हैं जिसमें एक पॉलिटिकल मैप है और एक हमारा मेजर इंडियन रिवर्स का मैप है और एक रेनफॉल का मैप है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज ऑफ मैप, मैप की भाषा क्या होती है। To understand the information given on map, we use variety of signs, symbols and colors. These are called language of map. मतलब मैप बनाते समय हम सिम्बॉल, साइंस और कलर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ये है, स्टेट बाउंड्री के लिए थोड़ा कम मोटी लाइन और डिस्ट्रिक्ट के लिए बीच में डॉट नहीं, सिंगल पतली लाइन। इसके बाद सड़क के लिए अगर कच्ची सड़क है तो 2 लाइन है, पक्की सड़क है तो भरी हुई, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स के लिए स्टार, ब्रिज के लिए ब्रिज की डिज़ाइन, स्ट्रीम्स के लिए स्ट्रीम्स, आड़ी टेढ़ी लाइन, डैम के लिए डैम की डिज़ाइन, कुआं के लिए गोला और टैंक के लिए इस तरह का शेप।
रेलवे के लिए इधर फोर्ट, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, पोस्चरलैंड, फॉरेस्ट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। तो इस तरह के ये कुछ सिंबल्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपन मैप को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद एटलस, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। इट कंटेन्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैप्स सच एज फिजिकल मैप, political map, road map, etc. Physical map, it shows physical features like forest, mountains, rivers, etc. ठीक है। और पॉलिटिकल मैप, इट शोज द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। फिजिकल मैप में हम पहाड़, नदी, जंगलों की जानकारी लेते हैं। पॉलिटिकल मैप में राज्यों और देश की बाउंड्रीज़ की जानकारी लेते हैं। रोड मैप की सहायता से हम रोडों का नेटवर्क जो अलग अलग सिटीज़ में होते हैं उसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है। वी ऑल्सो यूज़ अदर मैप्स लाइक डिसिपेट द नेटवर्क ऑफ रेलवे एंड एयरवेज एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं डायरेक्शंस क्या होती हैं। डायरेक्शन बेसिकली हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। 4 डायरेक्शन के साथ 4 और डायरेक्शन जुड़ जाती हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ हो सकती हैं। ठीक है। डायरेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैप रीडिंग। There are 4 major directions: north, south, east and west. Maps are drawn in such a way that north is always on the top, south is always on the bottom, east is on the right hand side and west is left hand side. Sub directions, there are some directions that lies east, west, north and south. To understand these, we use subdirection, as northeast lies between north and east, northwest lies between north and west, southwest lies between south and west, northeast lies between the south and east. अब इस तरह से हम डायरेक्शंस को बना सकते हैं। इसके बाद में है स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है? वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ on a map, so we use a scale in map. Maps are drawn according to the scale. मतलब क्या करते हैं? The ratio between the distance on the ground and the distance on the map is also known as scale. जैसे 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया यहाँ पर? 100 किलोमीटर। तो हम अगर 1 सेंटीमीटर चले तो इसका मतलब हुआ कि हमने 100 किलोमीटर चल लिया। तो इस तरह से हम मैप को स्केल और ग्लोब से हम अपनी आसपास की सारी चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद इनके क्वेश्चंस को आप देख लें और अपने मन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अगली क्लास में हम आपके लिए इनके सॉल्यूशंस को भेज देंगे और तब तक आप इनको अपनी कॉपियों में जितना लिख सकते हैं तो लिख लें। जैसे चूज़ करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग आदि आप अपनी कॉपियों में पहले से लिख लें। जैसे ही आपको आंसर आएगा आप उसके आंसर्स उसमें भर देंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और आप अपने काम को फटाफट ख़त्म कर पाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।